देखिए, जो भी शिरडी दर्शन करने आता था और वो जब जा रहा होता था तो वो बाबा की परमिशन लेता था, क्योंकि किसी ना किसी प्रॉब्लम से उसे जूझना पड़ता था। अगर वो बाबा की परमिशन के बिना लौटता था या बाबा की परमिशन नहीं होती थी वापस उसको भेजने की, तो वो नहीं जाए तो बढ़िया होता था। ऐसी एक बार छोटे खान के साथ हुआ। छोटे खान जो बाबा के एक भक्त थे, बाबा के लिए अक्सर दर्शन करने आया करते थे वो शिरडी में, तो बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं लौटो, अभी सही नहीं है। पर छोटे खान ने बोला कि मुझे जाना है बाबा, कुछ ना कुछ काम की वजह से उन्हें लौटना था, तो वो बाबा की बात उन्होंने नहीं सुनी। फिर ये हुआ कि बाबा ने सब लोगों को बोला कि लोग बिना परमिशन लिए जाते हैं और फिर बिजली गिर जाती है, बिजली का सामना करना पड़ता है। ऐसा कह के बाबा ने बोला कि तूफान आता है और उन्हें दिक्कत होती है। पर छोटे खान के लिए पर्टिकुलरली नहीं बोला था, बाबा ने सब भक्तों के लिए ऐसा एक बयान दिया। अब छोटे खान ने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और वो लौटने को चल दिया अपने वापस गांव की ओर। अच्छा, उस समय क्या हुआ, वो 12 मील चलकर वारी नाम की एक जगह पर पहुंचे। जब वो वारी में पहुंचे तो वहां पर एक पटेल जो थे व्यक्ति, उन्होंने छोटे खान से कहा कि आगे जो बादल बहुत घने हैं और इतने घने बादलों में बहुत तेज बारिश और तूफान की संभावना है, तो आप आगे मत जाइए। और क्योंकि बाबा ने भी पहले ही उन्हें शिरडी में रोक दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और ना उस पटेल की बात सुनी। छोटे खान ने कहा कि अब मेरा जो गांव है वो 4 मील दूर और रह गया है, तो मैं रुक के यहाँ क्या करूँगा, मैं तो अपने गाँव चला जाऊँगा। अब छोटे खान किसी की भी बात सुने बिना जब जाने लगे और जब उनका गांव 1 मील दूर रह गया था, तो वो एक ऐसे एरिया से निकल रहे थे जहां पर बिल्कुल जंगल था और उनके सामने एक पीपल का पेड़ था। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ को क्रॉस करने वाले होते हैं, उस पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है। वो वहीं रुक जाते हैं और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ठीक उनकी आंखों के सामने बहुत खतरनाक बिजली जो है उस पीपल के पेड़ पर गिरती है और वो इतनी तेज होती है कि जो पीपल का पेड़ है वो 2 भाग में टूट जाता है और साथ ही में उसमें आग लग जाती है। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें बाबा दिखाई देते हैं। साईं बाबा खड़े थे और वो खड़े थे, उनके साथ में 2 जो डॉग्स होते हैं, जो 2 कुत्ते होते हैं, वो खड़े थे। जैसे कि वो हमेशा नज़र रख रहे थे कि छोटे खान कहाँ जा रहे हैं। वो ये देखकर हैरान होते हैं और ठीक पीछे बहुत तेजी से जो पीपल का पेड़ होता है वो बिजली के कारण जल रहा होता है और वहीं उन्हें पीछे बाबा खड़े हुए दिखते हैं। वो झुककर बाबा को प्रणाम करते हैं और इतनी देर में ही जब वो आंखें खोलते हैं तो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर उनको बाबा की वो बात याद आती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम टली नहीं थी। जब वो इससे आगे बढ़ते हैं और उनका गांव नदी के पार में होता है, तो एक नदी उन्हें क्रॉस करनी होती है। जब वो नदी में पांव डालते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पानी है उसकी गहराई सिर्फ घुटनों तक है, तो इसलिए वो ये सोच के धीरे धीरे क्रॉस कर लेते हैं और वो अपने गांव पहुंचते हैं। और वो मतलब उन्होंने क्रॉस करने के बाद वो खड़े होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तो मेरा गाँव आ गया। बट इतने में वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो नदी थी वो तूफान के कारण, बारिश के कारण ओवरफ्लो हो चुकी थी और जो बहुत तेज बहाव से बह रही थी। उसको देखने से ही पता पड़ रहा था कि वो नदी कम से कम 20 फीट गहरी होगी। लेकिन उनको इस बात का समझ में नहीं आ रहा था कि जो नदी 20 फीट गहरी दिख रही है और इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है तूफान से, वो मेरे घुटनों तक ही कैसे आई और मैंने बिना तैरे, बिना किसी दिक्कत के बहुत आराम से नदी पार कैसे कर ली। यहाँ तो मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि पानी का भाव इतना तेज था और नदी देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि बहुत गहरी है। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस किया, जब उनको एक भी दिक्कत नहीं आई और उनको ऐसा लगा कि पानी बहुत गहरा नहीं है, ये देख के वो हैरान थे और उनको अंदर ही अंदर ऐसा एहसास हुआ कि क्योंकि बाबा की कृपा उनके साथ थी और बाबा उनके साथ थे, जिस वजह से ये नदी वो क्रॉस कर पाए और एक बार नहीं 2-2 बार बाबा ने उनकी जान बचाई घर आते वक्त। ये कहानी हमें समझ के 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि अगर आपको बाबा की परमिशन नहीं मिली है तो आप ना शिरडी जा सकते हैं, ना शिरडी से वापस आ सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि बाबा अपने भक्तों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए कई हिंट्स दे देते, लेकिन अगर भक्त किसी न किसी वजह से उन बातों को नहीं समझता था और उस प्रॉब्लम में फंस जाता था, तो उसके बाद भी बाबा उसी के साथ खड़े होते थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में और उसकी रक्षा करने में।
क्योंकि बाबा की बात नहीं मानी छोटे खान ने और वो प्रॉब्लम में फंसे। उसके बाद भी बाबा ने छोटे खान की रक्षा की और उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है। असली कहानियाँ, असली भक्तों की कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।